और जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, सीबीएसई ने सेशन 2021 और 22 का सिलेबस रिलीज कर दिया है आपके क्लास का। भैया सिलेबस तो पता होगा सबको, बिल्कुल पता होगा। अरे क्या सिलेबस दिया भाई सीबीएसई ने, इतना इजी इजी चैप्टर। जी हाँ, ऐसा ही कुछ आज का चैप्टर है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये चैप्टर बड़ा इजी है। नहीं बिलीव हो रहा है, नहीं बिलीव हो रहा है, चैप्टर को पढ़ के देख लो यार। ये आपके हाफ ईयरली में सबसे पहला चैप्टर है जो आएगा। अच्छे से पढ़ना बिल्कुल एकदम। तो अपने कमर की पेटी बांध लीजिए, आज तुम बिल्कुल हिल जाने वाले हो मेरे भाई, क्योंकि इस चैप्टर के इस वीडियो में हमने सारे ब्रह्मास्त्र यूज कर दिए हैं। चाहे वो 3D एनिमेशन की बात हो, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज की बात हो, सभी इस वीडियो में रखा है ताकि आपके लिए एक्सप्लेनेशन हो जाए सुपर इजी। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का यूज किया है, लेकिन बिल्कुल मजेदार तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 के साइंस का चैप्टर नंबर 2, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे अगल बगल की चीजें शुद्ध हैं? स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या सचमुच हमारे अगल बगल की चीजें शुद्ध हैं या मिलावटी है मेरे भाई। ये तो चैप्टर पढ़ने के बाद पता चलेगा। कुछ बैकग्राउंड है चैप्टर का। अच्छा, तुम कभी भी दुकान पर जाते हो, तुम कभी भी किराने की दुकान पर जाते हो, तो तुम क्या कहते हो? मान लो तुम्हें घी लेना हुआ, क्या बोलोगे कि भैया हमें शुद्ध देसी घी दे दो। दुकानदार एकदम चमचमाता हुआ पैकेट निकालेगा, बोलेगा ये लो शुद्ध देसी घी। लिखा तो रहता है प्योर घी, लेकिन क्या सचमुच वो शुद्ध होता है? बिल्कुल ऐसे ही दूध की बात कर लें, नमक की बात कर लें, इन सभी के पैकेट पर लिखा होता है शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध। लेकिन क्या सचमुच ये प्योर होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे ये हम आम आदमियों के लिए प्योर होते होंगे। हम आम आदमियों के लिए कोई चीज शुद्ध कब कहलाती है? जब उसमें किसी चीज की मिलावट ना की गई हो। लेकिन जो भाई वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं, उनके लिए प्योर चीजों का मतलब कुछ और ही होता है। साइंटिस्ट के लिए प्योर का मतलब होता है भाई, प्योर वो उन्हें ही कहते हैं जो केवल एक ही सब्सटेंस के पार्टिकल से बना हो। जैसे दूध ही हो गया। अब दूध किन किन चीजों से मिलकर बनता है? वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, अलग अलग चीजें इसमें मिली हुई है। ये शुद्ध नहीं है, ये क्या है? ये मिलावटी चीज है। ठीक है, ऐसे ही सोडा वाटर ले ले। सोडा वाटर, सोडा वाटर जो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं मेरे भाई, कोको कोला, उसमें सॉल्ट मिलाया रहता है, शुगर मिलाया गया रहता है, अलग अलग गैसेस मिलाई गई रहती हैं। तो ये भी प्योर नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब प्योर क्या है? साइंटिस्ट किसे प्योर मानते हैं? साइंटिस्ट उन चीजों को प्योर मानते हैं जो केवल एक ही सब्सटेंस के पार्टिकल से बना हो। जैसे शुगर, भाई शुगर में शुगर के अलावा किसी और चीज का पार्टिकल नहीं मिलेगा। सॉल्ट ले लो, नमक, नमक में केवल सॉल्ट के पार्टिकल होते हैं, किसी और चीज का पार्टिकल नहीं होता है। तो भाई हम आम आदमी के लिए प्योर का मतलब कुछ और होता है, वैज्ञानिकों के लिए प्योर का मतलब कुछ और होता है। तो चलो पता ही लगा लेते हैं कि क्या हमारे अगल बगल की चीजें सचमुच शुद्ध हैं या मिलावटी हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर दैट, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ साथ जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो घंटे को जरूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियोस आपको लगातार हर बार मिलती रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, तो क्या हाल चाल? बाय द वे, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर ना आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्म 1 के एग्जाम में ये चैप्टर सीबीएसई ने रखा है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना और हमें स्टार्ट करना इस चैप्टर को टॉपिक नंबर 2.1, व्हाट इज मिक्सचर से। यानी मिक्सचर क्या है? अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि प्योर सब्सटेंसेस यानी शुद्ध चीजें हम किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाई मिक्सचर किसे कहते हैं, यानी मिलावट क्या है। आपने वो जागो ग्राहक जागो वाला एडवर्टीजमेंट तो देखा होगा ना, ये है लाला धनी राम जी, मिलावट करते बड़े राम जी। अरे हाँ, मिक्सचर का मतलब क्या होता है? मिक्सचर का मतलब होता है मिलावट, मिलावट। ठीक है, अच्छा अगर इसे हम साइंस की भाषा में जाने तो मिक्सचर किसे कहते हैं हम? मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाई मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। यहां पर बड़ी ही साधारण सी भाषा में कहा गया है कि अगर मोर देन वन यानी एक से ज्यादा
प्योर चीजें आपस में मिल जाएं तो हम इसे कहते हैं कि भाई मिक्सचर हो गया। चलो एग्जाम्पल देता हूं, तुम अच्छे से समझ पाओगे। अगर हमारे एयर की बात कर ले हम, तो हमारे एयर में अलग अलग तरीके की गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये क्या हो गया? मिक्सचर हो गया मेरे भाई। अच्छा, समुद्र के पानी की बात कर ले, सी वाटर की बात कर ले। अब सी वाटर में आपको पता है समुद्र के पानी में नमक मिला हुआ होता है, तो क्या है? पानी में नमक मिला है, ये भी मिक्सचर है। अच्छा, हमारा जो लेमोनेड हो गया, जो हम नींबू का रस बनाते हैं, नींबू के रस में हम चीनी मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, क्या हो गया? मिक्सचर हो गया ना। तो मिक्सचर मतलब समझ रहे हो ना, मिलावट। किसी भी दो शुद्ध चीजों को अगर हम मिला दें तो हम उसे कहते हैं मिक्सचर। ठीक है। अच्छा, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम एक और नाम देते हैं, सब्सटेंस कहते हैं हम। इस चैप्टर में हम प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज सब्सटेंस, क्या कहोगे? कहोगे कि भैया प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज सब्सटेंस। ठीक है। यहां पर सब्सटेंस के बारे में कुछ बताया गया है कि अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। कह रहा है कि भाई जो प्योर सब्सटेंस होता है, जो शुद्ध चीज होती है ना, वो हम कभी भी किसी भी फिजिकल प्रोसेस की मदद से उसे हम अलग नहीं कर सकते। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे सुगर हो गया, हमारा सुगर हो गया। ठीक है। अच्छा, क्या तुम सुगर को तोड़कर, फोड़कर, हथौड़े से मारकर क्या तुम सुगर को अलग कर सकते हो क्या? अरे नहीं यार, अलग करके भी क्या कर लोगे, रहेगा तो वो सुगर ही ना। तो वही कह रहा है कि भाई जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है ना, हम उसे किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, फिजिकल प्रोसेस मतलब हाथों से तोड़कर, हथौड़े से मारकर, पटक कर, किसी भी तरीके से हम उसे अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी चीज इसने कहा है कि जब हम सोडियम क्लोराइड का मतलब तो पता है ना, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl होता है, यानी जो कॉमन सॉल्ट होता है, जो हमारे यहां खाने वाला नमक आता है ना, उसी को हम NaCl कहते हैं। तो कह रहा है कि भैया चलो, एक जगह तो मैंने मान लिया कि जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, हम उसको किसी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भैया आप देखो तो जो कॉमन सॉल्ट होता है, जब हम इसे पानी में मिला देते हैं, जब एक कॉमन सॉल्ट यानी हमने सॉल्ट ले लिया और हमने वाटर ले लिया, ठीक है, सॉल्ट ले लिया, वाटर ले लिया, हमने अच्छे से मिला दिया, इसे अच्छे से एकदम पानी को और नमक को मिला दिया। ठीक है। अब इसके बावजूद सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। देखो होता क्या है कि जब हमारा सॉल्ट वाटर, ये सॉल्ट और वाटर आपस में मिल जाता है ना, अगर हम इसे गर्म करना स्टार्ट कर दें, हम इस सॉल्ट वाटर को गर्म करना स्टार्ट कर देना, तो होगा क्या, जो सारा वाटर है वो वेपर बन के उड़ जाएगा और नीचे क्या बचेगा, केवल सॉल्ट बचेगा। ठीक है। तो अभी तो जस्ट हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि प्योर सब्सटेंस को हम अलग नहीं कर सकते, हमने यहां पर कैसे अलग कर दिया? भाई सॉल्ट वाटर तो प्योर सब्सटेंस है ही नहीं, सॉल्ट वाटर तो मिक्सचर हो गया ना, वाटर प्लस सॉल्ट का मिक्सचर हो गया हमारा सॉल्ट वाटर। ठीक है। अब हमने बस वाटर को अलग कर दिया सॉल्ट से, हमने यहां पर प्योर सब्सटेंस को कहां अलग किया? सोडियम क्लोराइड तो खुद में एक प्योर है, खुद सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट यानी नमक, ये खुद एक शुद्ध चीज है। ठीक है। और नमक को तुम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब देखो नमक का मतलब क्या होता है, नमक का मतलब होता है NaCl। अब तुम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से Na और Cl को अलग नहीं कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं ना कि तुमने, Na का मतलब क्या होता है, Na का मतलब होता है सोडियम, ठीक है, सोडियम। Cl का मतलब क्या होता है, Cl का मतलब होता है क्लोराइड। ठीक है। तुम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, यानी तुम नमक को हथौड़े से मारकर, पटक कर या कहीं पर दीवार पर रखकर, तुम किसी भी तरीके से Na और Cl को अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम चीनी की बात करें, शुगर की बात करें, तो शुगर भी एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, एक शुद्ध चीज है। कैसे? बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। अब भाई चीनी की बात कर ले, अब तुम जब चीनी को पानी में मिला देते हो तो भाई तुम ऊपर का पानी पियो तब भी मीठा लगेगा, नीचे का पानी पियो तब भी मीठा लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई जो हमारा शुगर है, जो हमारा चीनी है, वो एक प्योर मैटर है, वो एक शुद्ध चीज है।
ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? अभी हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ लिया और हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में दो चीजें पढ़ी। हमने पढ़ा कि भाई जो प्योर सब्सटेंस होता है वो किसी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ में आया? चलो अब मिक्सचर की बात करते हैं, जो हमारा सॉफ्ट ड्रिंक होता है। सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोको कोला हो गया, थम्स अप हो गया, वैसे ये हमारे सेहत के लिए काफी हानिकारक होता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि भाई जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है और जो मिट्टी होती है हमारी, जो हमारे खेतों में मिट्टी होती है, ये प्योर नहीं होते हैं। दीज आर नॉट सिंगल सब्सटेंसेस, ये प्योर नहीं होते हैं। अब तुम सॉफ्ट ड्रिंक की ही बात कर लो, कोल्ड ड्रिंक की बात कर लो, कोल्ड ड्रिंक में चीनी मिला हुआ होता है, पानी मिला हुआ होता है, और भी अलग अलग चीजें, सोडा मिला हुआ होता है, केमिकल मिला हुआ होता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक हमारा प्योर नहीं है, बल्कि क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, वैसे ही मिट्टी की बात कर लें तो भाई मिट्टी में क्ले होता है, क्ले के साथ साथ वाटर भी होता है, वाटर के साथ साथ हमारा डेड प्लांट्स भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं। तो मिट्टी भी प्योर नहीं होती है, मिट्टी भी अलग अलग चीजों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या जाना? हमने अब तक जाना कि वॉट एवर द सोर्स ऑफ अ सब्सटेंस मे बी, कह रहा है कि किसी भी प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो वो चाहे जहां से लिया गया हो, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कह रहा है कि भाई कोई भी प्योर सब्सटेंस है, मान लो हम शुगर को ही ले लें। अब शुगर को तुम चाहे दुकान से ले लो या तुम गन्ने की खेत से खुद ही बना लो शुगर को, शुगर तो शुगर रहेगा ना, वो हमेशा मीठा ही लगेगा, उसकी प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस। अब हम ऐसा कह सकते हैं ना, मतलब अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस हमेशा एक ही प्रॉपर्टी दिखाता है, लेकिन मिट्टी की बात करें, मिट्टी की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें यानी कोको कोला, कोको कोला की भी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। कोको कोला कभी मीठा लगता है, कभी खट्टा लगता है कि नहीं? तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई जो मिक्सचर है वो एक से ज्यादा शुद्ध चीजों की मिलावट होती है। हाय, हमारे सोसाइटी में ना कोडिंग को लेकर बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप्स है। लोग कहते हैं कि कोडिंग बच्चों का खेल नहीं है, कोडिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और इसे स्कूल जाने वाले बच्चे तो बिल्कुल नहीं सीख सकते क्योंकि उन्हें अपना भी पढ़ना होता है। अरे अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गीक्स फॉर गीक्स एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो आपको कोडिंग सिखाएगी और वो बिल्कुल फ्री। हाँ, सही सुना आपने, फर्स्ट स्टेप फॉर डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का लाइव कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने का लिंक दे दिया है। फ्री है ये बिल्कुल, लिंक पर क्लिक करो, अपने आप को रजिस्टर्ड करो, फेसबुक, गूगल, अपना जो भी डिटेल मांगता है अपना फिलअप करो, स्कूल नेम, अपना नाम, ठीक है, आपने जो भी क्वालिफिकेशन की हो सब कुछ फिलअप करो। फिल करने के बाद अपने आप को रजिस्टर करो इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए, जो कि होने वाला है 7 अगस्त 4 बजे शाम से लेकर 6 बजे के बीच में। और टॉप 20 बच्चे जो इस स्कॉलरशिप टेस्ट में टॉप 20 बच्चे होंगे उनको ये लाइव कोर्स बिल्कुल फ्री मिल सकता है और बहुत सारे गुडीज भी मिलेंगे। तो क्या आप उन 20 में से हो? प्लीज ज्वाइन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर स्कॉलरशिप टेस्ट। कोडिंग के लिए हो जाइए तैयार। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ना इज द टाइम कि अब हम समझ लें कि भाई टाइप्स ऑफ मिक्सचर कितने होते हैं, मतलब मिलावट कितने प्रकार से की जा सकती है। ठीक है, लेट्स गो। हाय, वेलकम टू लाइव एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से हम सीखेंगे कि भाई मिक्सचर्स कितने तरीके के होते हैं, यानी हम कितने तरीके की मिलावट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 4 ग्लासेस लिया है और इन चारों ग्लासेस में हमने 50 ml वाटर ऑलरेडी फिल कर रखा है। ये देखो 50 ml वाटर ऑलरेडी फिल कर रखा है और इसमें हम मिक्स करेंगे 4 अलग अलग चीजें। वी हैव इंक, सबसे पहले हमारे पास इंक है, इसे हम इस वाटर में डाल के मिक्स करेंगे। ये मेरे पास ऑयल है, ठीक है, ये ऑयल है और इस ऑयल को भी हम डालकर मिक्स करेंगे एक ग्लास में। मेरे पास सैंड है यानी बालू, इसको भी हम एक ग्लास में मिक्स करेंगे। और हमारे पास शुगर है यानी चीनी, इसको भी हम एक चौथी ग्लास में मिक्स करेंगे। इन चारों चीजों को अलग अलग मिक्स करके हम देखेंगे कि भाई कितने तरीके के मिक्सचर्स बनते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऐड करूंगा इसमें ऑयल। ठीक है, मैं पहले वाले में मैं ऑयल डाल रहा हूं, ये देखो ऑयल मैंने करी। ठीक है, ठीक है, ओके। सेकंड वाले में मैं इंक पुट करूंगा, इंक 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको पूरी तरीके से मिक्स करने वाला हूं मैं तुम्हारे सामने, ताकि ये आराम से घुल जाए। मिक्स हो गया, ठीक है। नाउ इन थर्ड वन वी विल पुट सैंडस्टोन, बालू। ये देखो मैंने इसको
डाला, इसको भी मैंने मिक्स कर दिया, डाला मैंने और मस्त से मिक्स कर दिया मैंने। ओके चलो, और जो आखिरी वाला यानी फोर्थ वाला है, इसमें हमें शुगर पुट करना है। ये मैंने शुगर पुट करके इसको स्टीयर कर दिया, मिक्स कर दिया। ओके सो अभी हमारे पास चार अलग अलग तरीके के मिक्सचर्स हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज इन मिक्सचर्स को फोकस करें। अब एक एक करके इन मिक्सचर्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है इंक सोल्यूशन। आप इस सोल्यूशन में देख पा रहे हो इंक परफेक्टली डिसॉल्व हो गया है। ठीक है, आप पहले ऑब्जर्व करते रहो, इसमें परफेक्टली डिसॉल्व हो गया है। नाउ वी हैव सेकंड, इसमें हमने वाटर प्लस ऑयल मिलाया है, लेकिन इसमें आप देख पा रहे हो ऑयल जो है वो ऊपर इकट्ठा हो गया है और वाटर नीचे इकट्ठा हुआ है। परफेक्टली बाउंड्री दिख रही है, आप देख रहे हो बाउंड्री इज विजिबल इन दिस सोल्यूशन। इसमें हमने ऑयल और वाटर मिक्स किया है और इसमें बाउंड्री शो कर रहा है, ऊपर ऑयल है नीचे वाटर है। थर्ड देखते हैं, दिस इज शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन में हमें बाउंड्री नहीं दिख रही है, हमें कुछ नहीं दिख रहा, ये हमें एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन दिख रहा है। बाउंड्री दिख रही है कोई? नहीं दिख रही है भाई। अच्छा, वी हैव फोर्थ वन, दिस इज सैंड सोल्यूशन। हमने इसमें वाटर में सैंड मिलाया हुआ है। आप क्लियरली देख पा रहे हो कि जो सैंड है ये इस ग्लास के नीचे वाले हिस्से में जाकर बैठ गया है और वाटर कहां है? ये ऊपर है। तो यहां पर आपने दो अलग अलग कैटेगरीज के मिक्सचर्स देखे, एक तो ये वाले जिनकी बाउंड्री दिख रही है, एक ये वाले जिनकी बाउंड्री बिल्कुल नहीं दिख रही है। ये है यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाले, मतलब ये पूरी तरीके से घुल गए हैं। और दूसरे क्या है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाले, इनकी बाउंड्री दिख रही है, ये वाटर से पूरी तरीके से मिक्स नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये भाई हमारा हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ मिक्सचर विच इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में क्या होता है? बाउंड्रीज बिटवीन टू पार्टिकल्स आर विजिबल। ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज व्हाट? ये है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें बाउंड्री इज नॉट विजिबल, बाउंड्री इज विजिबल बिटवीन पार्टिकल्स, बाउंड्री इज नॉट विजिबल इनटू पार्टिकल्स। ये होमोजीनियस, दैट इज heterogeneous. So I hope you got it by this activity. Let's move forward. सो अब तक हमने भाई कुछ चीजों के बारे में पढ़ लिया है, जैसे प्योर सब्सटेंसेस किसे कहते हैं, शुद्ध चीजें क्या होती हैं। हमने मिक्सचर्स के बारे में भी पढ़ा कि भाई मिलावट किसे कहते हैं। हमने टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, इनके बारे में भी पढ़ लिया है। अब हमें इस चैप्टर में कुछ और टॉपिक्स को पढ़ना है, जैसे सॉल्यूशंस किसे कहते हैं, सस्पेंशन किसे कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन किस चिड़िया का नाम है। हम इन तीनों टॉपिक्स को आगे इसी पार्ट में पढ़ेंगे। चलो सो लेट्स प्रोसीड। आगे बढ़ने से पहले यहां पर कुछ क्वेश्चन है हमारे सामने। जो कुछ भी अब तक हमने पढ़ा है ना, वहां से हमारे लिए दो क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई सब्सटेंस किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया है कि प्योर थिंग इज नोन एज सब्सटेंस, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज सब्सटेंस। बड़ा ही आसान है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में अंतर बता दो, तो आप अपने से कर लोगे यारी से। अब ये भी मैं बताऊं तो क्या स्टूडेंट बनेगा रे तू, अपने से कर लेना, बाकी लास्ट में तो मैं बता ही दूंगा तुम्हें। ठीक है, चैप्टर एंड होने पर। ओहो हो, वाह वाह वाह, क्या टॉपिक आया है। टॉपिक नंबर 2.2, व्हाट इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है यार, किस चिड़िया का नाम है सॉल्यूशन, जानते हैं। पहली लाइन में सॉल्यूशन का डेफिनेशन दिया है कि भाई जो सॉल्यूशन होता है ना, वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है, दो या दो से अधिक चीजों का। क्या रहा है? कह रहा है कि भाई होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर मतलब दो चीजें ऐसे मिलाई जाए कि पता ही ना चले कि मिलावट की गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम शुगर को वाटर में मिक्स करते हो तो तुम्हें देखकर पता चलता है क्या इसमें चीनी मिलाया गया है? अरे नहीं पता चलता है यार। जब तक तुम इसे टेस्ट नहीं करोगे तब तक तुम बता ही नहीं सकते हो कि वाटर में शुगर मिलाया गया है। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बिल्कुल। तो ऐसे मिक्सचर को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो कह रहा है कि भाई सॉल्यूशन तभी बनता है जब दो या दो से अधिक चीजों को ऐसे मिलाया जाए कि पता ही ना चले। अब देखो, तुम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सॉल्यूशंस को जानते होगे, जैसे नींबू का रस हो गया। अब लेमोनेड जो होता है वो किससे किससे बनता है? लेमन के रस से। लेमन पहले तो नींबू चाहिए, उसके लिए पानी चाहिए, वाटर चाहिए,
ठीक है, उसके बाद हमें शुगर चाहिए या सॉल्ट चाहिए। अब ये तीनों चीजें ऐसे मिलाई जाती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये लेमोनेड है। क्या तुम नींबू के रस को देखकर पता लगा सकते हो कि ये नींबू का रस है? अरे नहीं पता लगा सकते भाई, तुम्हें उसके लिए तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सोडा वाटर भी एक एग्जांपल है सॉल्यूशन का। सोडा वाटर में मिलाया जाता है लेकिन हमें देखकर पता नहीं चलता कि ये सोडा वाटर है। जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या है? ये सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल हैं। सॉल्ट वाटर हो गया, ये भी क्या है? सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। इंक, अगर हम वाटर में इंक को मिला दें यानी स्याही मिला दें तो ये भी एक तरीके का सॉल्यूशन है। अच्छा, आज तक देखो, यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर अ सॉलिड, लिक्विड और अ गैस डिसॉल्व्ड इन इट। आज तक अगर कोई हमें बोलता है कि भाई ये चीज सॉल्यूशन है, तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि सॉल्यूशन मतलब कोई लिक्विड है और लिक्विड के अंदर कुछ मिलाया गया है। हमारे दिमाग में आता है कि भाई जैसे लिक्विड के अंदर सॉलिड मिला दिया गया हो, उसे सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे वाटर के अंदर हम शुगर मिला देते हैं ना, तो वो एक तरीके का सॉल्यूशन हो जाता है। हम वाटर के अंदर डेटॉल, जो कि एक तरीके का लिक्विड है, वो भी मिला देते हैं, तब भी हम कहते हैं कि भाई हाँ ये एक तरीके का सॉल्यूशन है। अगर हम लिक्विड के अंदर गैस मिला दें, जैसे पानी के अंदर ऑक्सीजन पहले से ही मौजूद होता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि हाँ वो सॉल्यूशन है। आज तक तो केवल सॉल्यूशन का मतलब हम इतना ही जानते थे, लेकिन जानकर हैरानी होगी तुम्हें कि भाई सॉल्यूशन केवल पानी में किसी चीज को मिलाने को नहीं कहते हैं, बल्कि अगर दो सॉलिड भी एक दूसरे से मिल जाए तो वो सॉल्यूशन बना लेते हैं। दो गैसेस भी अगर एक दूसरे से मिल जाए तो वो सॉल्यूशन बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। अब अगर स्टील की मैं बात करूं, स्टील स्टील तो जानती ही होगी, तुम्हारे घर में स्टील के बर्तन आते हैं। अब जो स्टील होता है ना, ये आयरन और कार्बन को ऐसे मिलाया जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो आयरन कार्बन क्या है? ये एक सॉलिड सॉल्यूशन है। ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन जैसे हमारा एयर हो गया, हमारा जो खुला हवा है, भाई हवा में हमारे ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन पता नहीं चलता, हमें लगता है कि भाई बस एयर ही एयर है। तो ये क्या है? ये एक तरीके का गैसियस सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन मतलब केवल लिक्विड में किसी चीज को मिलाना नहीं कहते हैं, बल्कि हम सॉलिड सॉलिड का भी सॉल्यूशन बना सकते हैं, गैस गैस का भी सॉल्यूशन बना सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया। ठीक है, इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। मैंने आपको अभी बताया कि भाई सॉल्यूशन कोई चीज तभी बनती है जब सॉल्यूशन में मिलाई गई जो दोनों चीजें होती हैं वो पता ही ना चले कि मिलाई गई हैं। मतलब उनके मिलावट में ना होमोजेनिटी हो, मतलब एक रूपता हो। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? कि एक जैसा दिखे। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, एक एग्जांपल भी है, लेमोनेड जो होता है, जो नींबू का रस होता है। अब नींबू का रस जब हम बनाएंगे, एक ग्लास भर के मान लो हमने नींबू का रस बना दिया। अब नींबू के रस का तुम चाहे ऊपर वाला हिस्सा पी लो, चाहे तुम नीचे वाला हिस्सा पी लो, लगेगा तो नींबू का रस ही ना, तुम्हें लगेगा तो लेमोनेड ही ना। ऐसा थोड़ी है कि लेमोनेड केवल ऊपर से ही है नीचे से पानी है, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो सॉल्यूशन है ये। मैंने यहां पर एग्जांपल दिया है, शुगर और वाटर हो गया, ये भी एक तरीके का सॉल्यूशन है। हम अगर वाटर में शुगर को मिला देते हैं ना, तो तुम चाहे ऊपर का पानी पी लो चाहे नीचे का पी लो, तुम्हें मीठा ही लगेगा। ठीक है, तो वो भी क्या है? वो भी एक तरीके का सॉल्यूशन है। ये हमें ये बताता है कि पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। तो भाई जो सॉल्यूशन का डेफिनेशन है, इससे हमें एक बात तो पता चल गया कि कोई चीज सॉल्यूशन तभी बनती है जब वाटर में, जैसे एग्जांपल ले लें, जैसे वाटर में शुगर और सॉल्ट होता है, वाटर में शुगर और सॉल्ट पूरी तरीके से घुल जाता है, एक एक पार्टिकल वाटर के साथ मिक्स्ड हो जाते हैं, तभी हम उस चीज को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, मैंने अभी ऊपर एक वर्ड लिया था, यहां पर देखो एलॉय लिखा है। अब तुम्हें यह जानना बहुत जरूरी है कि एलॉय किसे कहते हैं। देखो एलॉय क्या होता है ना, एलॉय दो चीजों का मिक्सचर होता है, या तो मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर हो गया, या मेटल और मेटल का मिक्सचर हो गया, या दो नॉन मेटल्स का मिक्सचर हो गया, इनको हम एलॉय कहते हैं।
ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है एलॉय का, ब्रास। ब्रास आपने नाम सुना होगा। ब्रास एक तरीके का क्या होता है, मेटल ही होता है। अब ये जो ब्रास होता है ना, ये दो मेटल से मिलकर बना होता है। 30% जिंक और 70% कॉपर से मिलकर बना होता है। तो ये जो मोर टू नो वाला ऑप्शन है ना, यहां पर आपको बताया गया है कि एलॉय क्या होता है। क्या होता है एलॉय, बस यहां से लेकर यहां तक इसकी डिफिनीशन है कि भाई जो एलॉय होता है वो दो मेटल्स का या दो नॉन मेटल्स का मिक्सचर होता है, और इन दोनों चीजों को हम किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप ब्रास ले लेना। ब्रास में 30% जिंक होता है और 70% क्या होता है, कॉपर होता है। गॉट इट, समझ में आया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तक तो सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हमने लिया। अब एक्चुअल में समझो कि सॉल्यूशन क्या है। देखो, अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। कोई चीज सॉल्यूशन तब बनती है जब उसमें क्या हो, जब उसमें दो चीजें हो। क्या क्या, सबसे पहला सल्यूट हो और दूसरा सॉल्वेंट हो। अब ये सल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, देखो, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। जैसे हम वाटर में शुगर मिलाते हैं, हम वाटर में, ये मान लो वाटर है, हम वाटर में क्या मिलाते हैं, हम वाटर में शुगर मिलाते हैं। ठीक है, तो इसमें सॉल्वेंट क्या हुआ, ये वाटर सॉल्वेंट हुआ। क्यों, क्योंकि वाटर ही तो सबसे ज्यादा मात्रा में यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, यही तो बताया गया है ना कि एक ऐसा कंपोनेंट जिसके अंदर किसी दूसरी चीज को डिसॉल्व किया जाए। यहां पर वाटर के अंदर हम शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये वाटर हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। और एक ऐसा कंपोनेंट जो डिसॉल्व किया जाता है, यहां पर शुगर को डिसॉल्व किया जा रहा है। किसको डिसॉल्व किया जा रहा है, शुगर को, इसलिए शुगर क्या कहलाएगा, सोल्यूट कहलाएगा हमारा। क्या कहलाएगा, सोल्यूट कहलाएगा। तो भाई सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक सॉल्वेंट और दूसरा सोल्यूट। जब सॉल्वेंट को सोल्यूट के अंदर मिला दिया जाता है तो हो गया हमारा सॉल्यूशन। क्या हो गया हमारा, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, एक बात याद रखना कि जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और जो सोल्यूट होता है वो हमेशा लेस क्वांटिटी में होता है। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन वन बाय वन। तो सॉल्यूशन तो आपने पढ़ लिया कि सॉल्यूशन कहते किसे हैं। अच्छा, अब एग्जांपल से ना थोड़े और अच्छे से समझ लेते हैं। मैं तुम्हें एक दो नहीं बल्कि चार चार एग्जांपल दूंगा ताकि तुम्हें सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलो, नंबर 1, शुगर इन वाटर। ये एक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। जी हां, हम चीनी को पानी में मिलाते हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। इस केस में ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये एक सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्यूशन है। यानी शुगर एक सॉलिड है और ये हम वाटर में मिला रहे हैं जो कि एक लिक्विड है, इसलिए ये सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्यूशन है। इस केस में जो हमारा शुगर है वो सल्यूट का काम कर रहा है। सल्यूट किसे कहते हैं, जो चीज मिलाई जाए दैट इज सल्यूट। हम वाटर में शुगर मिला रहे हैं तो शुगर हमारा सल्यूट का काम करेगा और वाटर हमारा सॉल्वेंट का काम करेगा। इट्स सो इजी। नंबर 2, आयोडीन इन एल्कोहल। हम आयोडीन को एल्कोहल में मिलाते हैं ताकि हम एंटीसेप्टिक बना पाए। एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक एक दवा होती है। हम अगर कहीं जल जाते हैं, कहीं कट जाते हैं तो हम एंटीसेप्टिक लगाते हैं। तो हम जब आयोडीन को एल्कोहल में मिलाते हैं तो ये भी एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। हम इसे टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं। टिंक्चर ऑफ आयोडीन यानी एंटीसेप्टिक होता है ये। इस केस में आयोडीन और एल्कोहल का जो सॉल्यूशन है ये सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्यूशन है। ऑब्वियसली आयोडीन सॉलिड है, एल्कोहल लिक्विड है, सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्यूशन है। और इस केस में भी आयोडीन हमारा सॉल्यूट है और एल्कोहल हमारा सॉल्वेंट है। समझ में आया। नंबर 3, एरेटेड ड्रिंक्स यानी सोडा वाटर हो गया। हमारे जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं इनमें क्या होता है, ये भी एक सॉल्यूशन होते हैं। ये किस चीज के सॉल्यूशन होते हैं, गैसेस इन लिक्विड के सॉल्यूशन होते हैं। जो हमारा सोडा वाटर होता है ना, सोडा वाटर में गैस मिला हुआ होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिक्सचर को हम सोडा वाटर कहते हैं और सोडा वाटर एक सोल्यूशन है। इस केस में सोडा हमारा क्या है, सोडा वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो गैस है, ये सल्यूट का काम करेगी और जो वाटर है वो सॉल्वेंट का काम करेगा। ऑब्वियसली गैस को लिक्विड में मिलाया गया है तो गैस हमारा सल्यूट और जो लिक्विड यानी वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। समझ में आया? थर्ड एग्जांपल समझ में आया। नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ एग्जांपल। चौथा एग्जांपल एयर। एयर हवा, जो हमारे अगल बगल हवा है वो भी एक तरीके का सॉल्यूशन है। किस चीज का सॉल्यूशन है भैया? हमारे एयर में अलग अलग तरीके के गैसेस प्रेजेंट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अलग अलग गैसेस हमारे एयर में पाए जाते हैं। इसलिए एयर भी हमारा एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। ये किस तरीके का सॉल्यूशन है? ये गैस इन गैस का सॉल्यूशन है। गैस इन गैस मतलब हमारा जो अलग अलग गैसेस हैं ये एक दूसरे में मिली हुई हैं। हमारा जो एयर है इसमें 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, बाकी 1% में अदर गैसेस, जो बाकी और भी गैसेस हैं, हीलियम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये हैं। तो ये भी हमारा एक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। Now we have already seen the examples of solution। हमने solution के example तो देख लिए हैं। अब हम देखेंगे properties of solution, यानी भाई solution की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या properties होती हैं, एक solution कैसा होता है। ठीक है, नंबर 1, a solution is a homogeneous mixture। सबसे पहली बात आप ये जान लो कि भाई कोई भी solution हो वो एक homogeneous mixture होता है, यानी उनके मिलावट में एक रूपता होती है। यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया है कॉफी का। ये जो कप में आप देख रहे हो ये कॉफी है। आप इस पूरे कॉफी को देखकर बताओ, ये पूरी कॉफी एक जैसी ही दिख रही है ना? कोई भी पार्टिकल्स ऐसे नहीं है जो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ये परफेक्टली डिसॉल्व हो जाते हैं। इसलिए ये सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन हमेशा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब परफेक्टली डिसॉल्व हो जाता है। गॉट इट? नंबर 2 पर चलते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। हमने देखा कि भाई जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, यानी परफेक्टली डिसॉल्व हो जाते हैं। कैसे परफेक्टली डिसॉल्व हो जाते हैं? क्योंकि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, लगभग 1 नैनोमीटर होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे। इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें खुली आंखों से, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप लगाकर देखें तो शायद दिख जाएगा। नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन है कि भाई इतनी ज्यादा छोटी साइज होती है, जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं इनकी साइज इतनी ज्यादा छोटी होती है कि दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अब देखो लाइट, जैसे यहां पर 2 तरीके के लिक्विड दिए गए हैं, ये है सॉल्यूशन और ये है कोलाइड। कोलाइड में क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें दिखते रहते हैं, जैसे हमारा सैंड एंड वाटर हो गया। सैंड एंड वाटर में आपने देखा होगा सैंड के पार्टिकल्स दिखते रहते हैं। दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? बिल्कुल दिखते हैं। तो भाई ऐसे मिक्सचर्स में ना लाइट पास हो जाती है, लेकिन सॉल्यूशन में देखो क्या होता है। सॉल्यूशन में कोई भी पार्टिकल विजिबल नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। इसलिए जो सॉल्यूशन होता है दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि वो दिखते नहीं है। दिखते नहीं है तो भाई हमें लाइट पास करती हुई भी यहां पर नहीं दिखाई दे रही है। यहां पर दिख रहा है क्या लाइट पास कर रही है? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल जो होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। आई होप आपको थर्ड प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया होगा। नाउ फोर्थ वन की द सॉल्यूट पार्टिकल्स cannot be separated from the mixture by the process of filtration। कह रहा है कि भैया एक बार हमने सॉल्यूशन में सॉल्यूट को मिला दिया और सॉल्यूशन पूरी तरीके से बन गया। एग्जाम्पल कॉफी ले लेते हैं। क्या तुम कॉफी को बनाने के बाद जब तुम्हारी पूरी कॉफी बन जाती है, क्या तुम कॉफी और दूध को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते मेरे भाई। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड from mixture by the process of filtration। The solute particles also
डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। एक तो बात हमने देख ली कि भाई हमने सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम अलग नहीं कर सकते, मतलब हमने चीनी और वाटर को मिलाया है तो हम किसी भी प्रोसेस से चीनी को अलग नहीं कर सकते और वाटर को अलग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो सॉल्यूशन में सल्यूट मिलाया जाता है, जैसे इसमें कॉफी और दूध में हमारा जो कॉफी है वो क्या है, वो सल्यूट है, ठीक है। अगर हम इस सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब्ड रख दें, मतलब कुछ देर तक ना छुएं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि कॉफी जो हमारा कॉफी है वो नीचे बैठ जाए और दूध ऊपर आ जाए, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है उनमें हमने दो चीजें समझी कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम अलग नहीं कर सकते। दूसरी चीज, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स ऐसा भी नहीं है कि अगर हम इस कॉफी को ना छुएं, अनडिस्टर्ब्ड रखें, तो कॉफी के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएं, ये भी नहीं होता है। जैसे सैंड में होता है, बालू में होता है, अगर तुम बालू को सैंड को तुम वाटर में मिक्स करोगे तो कुछ देर बाद वाटर ऊपर आ जाता है और सैंड नीचे बैठ जाता है, लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। गॉट इट? समझ में? So let's move to the next topic. Topic number 2.2.1, concentration of a solution. Concentration of solution का मतलब क्या है भाई? कोई भी solution कितना ज्यादा concentrated है, यानी कितना ज्यादा गाढ़ा है, इसको हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इन एक्टिविटी 2.2 हमने एक्टिविटी 2.2 करी नहीं है, फिर भी आप इन पिक्चर्स को देखकर पता लगा सकते हो कि यहां पर क्या है, डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉल्यूशंस है। डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यहां पर हमें सॉल्यूशन के अलग अलग कलर दिख रहे हैं। ये देखो, यहां पर हमें ये जो सॉल्यूशन है ये थोड़ा हल्का दिख रहा है, यहां पर थोड़ा और गाढ़ा दिख रहा है, यहां पर बिल्कुल ज्यादा कंसंट्रेटेड है और ज्यादा गाढ़ा दिख रहा है कि नहीं है? सो वी अंडरस्टैंड दैट इस तीनों सॉल्यूशन को देखकर हमें एक चीज तो पता चल गई है। क्या पता चली है? कि भाई जो सॉल्यूशन होता है ना, द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में, चाहे इस सॉल्यूशन की बात करें, इस सॉल्यूशन की बात करें या इस सॉल्यूशन की बात करें, होता क्या है कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को घटा और बढ़ा सकते हैं। पहले वाले में देखो, जो सॉल्यूट है ना वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में मिलाया गया है, दैट्स वाई ये जो सॉल्यूशन है ये हमें काफी हल्का दिख रहा है। सेकेंड वाले में थोड़ा जो सॉल्यूट है वो और मिलाया गया है, मोर सॉल्यूट मिलाया गया है, इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। यहां पर जो सॉल्यूट है ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिला दिया गया है, एक्सेस अमाउंट में सॉल्यूट मिला दिया गया है, इसलिए ये डिसॉल्व नहीं हो पाया है। तो वही कह रहा है भाई कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब जो मिलाया जाता है और जिसमें मिलाया जाता है, इन दोनों की जो अमाउंट होती है, क्वांटिटी होती है, हम ये घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। और घटाने और बढ़ाने पर ही, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हम कितना सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, इस चीज से हमें तीन चीजें मिलती हैं: डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब क्या है? मतलब यह है कि भाई अगर हम सॉल्यूट बहुत कम डालते हैं तो हम इसको डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहते हैं, अगर हम थोड़ा और सॉल्यूट डालते हैं तो इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, एंड आखिरी वाला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम उसे कहते हैं जिसमें जो सॉल्यूट होता है वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, इतनी ज्यादा मात्रा में कि जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व ही नहीं हो पाता। ये देखो नीचे जो भी सॉल्यूट है वो नीचे आकर इकट्ठा हो गया है। अब इस सॉल्यूशन के पास इतनी क्षमता नहीं है कि ये इस सॉल्यूट को डिसॉल्व कर पाए, घोल पाए। ठीक है, समझ में आया? जो डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड, ये तो कॉम्परेटिव टर्म्स हैं, आप इसे जानते हो। ये है हमारा हल्का सॉल्यूशन और ये है हमारा गाढ़ा सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड का नाम तो तुमने सुना ही होगा ना, ये दोनों कॉम्परेटिव टर्म्स हैं। कॉम्परेटिव टर्म्स का मतलब अगर हम सॉल्यूट कम डालेंगे तो ये हमारा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, सॉल्यूट ज्यादा डालेंगे तो ये हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। हमें बस पढ़ना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखते हैं एक बहुत ही जबरदस्त एक्टिविटी से। दिस इज एक्टिविटी नंबर 2.3। इस एक्टिविटी से भाई हम जानेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, क्या
सैचुरेटेड सोल्यूशन किसे कहते हैं और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन किसे कहते हैं, वो हम इस एक्टिविटी जानेंगे। ठीक है, सबसे पहला एक्टिविटी का जो स्टेप है, इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है, इस एक्टिविटी में भाई हमें लेना है 50 ml ऑफ वाटर, और वो भी दो अलग अलग बीकर्स में। हमने ये देखो 50 ml वाटर इस बीकर में ले लिया पहले वाले में, और दूसरे वाले में भी हमने 50 ml वाटर ले लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें इस वाटर का टेम्परेचर मेजर कर देना है। जैसे जो नॉर्मल वाटर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है, नॉर्मल वाटर जो होता है, तो हमने यहाँ पर नॉर्मल वाटर लिया है दो अलग अलग बीकर्स में जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। स्टेप टू में हमें क्या करना है, हमने पहला स्टेप तो देख लिया कि हमें भाई 50 ml वाटर दो अलग अलग बीकर्स में रख देना है। उसके बाद क्या करना है, हमें एक बीकर में सॉल्ट ऐड करना है, हमें एक बीकर में सॉल्ट ऐड करना है और दूसरे बीकर में शुगर ऐड करना है विथ कॉन्टिन्यूअस स्टेरिंग, मतलब लगातार इस शुगर और सॉल्ट को डालने के बाद इस वाटर में घुमाते रहो ताकि ये परफेक्टली डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, जैसे देखो हमने शुगर डाला और मैंने यहां पर डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, फिर से देखो मैंने शुगर डाला और डिसॉल्व कर दिया, ऐसे ही हमने सॉल्ट को डाला और डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, तो तब तक तुम इस वाटर में शुगर और सॉल्ट ऐड करते रहो जब तक ये डिसॉल्व होता रहे। जब डिसॉल्व नहीं होगा तो ये शुगर नीचे जाकर बैठ जाएगा। ठीक है, तो तब तक तुम इसमें शुगर और सॉल्ट डालते रहो। थर्ड स्टेप, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जब शुगर और सॉल्ट इतनी मात्रा में प्रेजेंट हो जाएं कि जब नीचे आकर बैठने लगेंगे, जब एक्सेस अमाउंट में ये शुगर और सॉल्ट नीचे आ जाएं, तब तुम्हें क्या करना है, तब तुम्हें हीट करना है बीकर को, दोनों बीकर को गर्म करो। ठीक है, दोनों बीकर को गर्म करो और 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दो। ठीक है, गर्म करने पर हमें पता है ना टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो तुम इन दोनों बीकर्स को इतना गर्म करो कि 5 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाए। जैसे पहले कितना था, पहले था 20 डिग्री सेल्सियस, अब हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दिए हैं, अब ये हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब तुम क्या करो, फिर से सल्यूट डालना स्टार्ट करो। तुम क्या देखोगे, तुम देखोगे कि भाई जो सल्यूट है ना हमारा, वो वापस से डिसॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, हमारा जो पहले वाला था यहां पर हमने इतना सल्यूट इसमें डाल दिया था कि ये अब डिसॉल्व नहीं हो रहा था। ठीक है, हमने बोला था ना कि भाई इतना सल्यूट इसमें डालो कि जब ये नीचे आकर बैठने लगे उतना सल्यूट डालो। ठीक है, उसके बाद जब तुम बीकर को गर्म करोगे ना, तुम देखोगे कि तुम और शुगर और सॉल्ट इसमें डाल पा रहे हो। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है कि भाई जो हमारा ये वाला सोल्यूशन था, जब शुगर और सॉल्ट नीचे आकर बैठने लगे, इसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब भाई एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें और ज्यादा सल्यूट ना मिलाया जा सके, वो इस वाटर से डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, और फिर हमने गर्म किया तो ये वापस जो सोल्यूशन जो सैचुरेटेड था वो अनसैचुरेटेड बन गया। अब हम इसमें और ज्यादा शुगर मिला सकते हैं और डिसॉल्व भी कर सकते हैं, हम इसमें और ज्यादा सॉल्ट मिला सकते हैं और डिसॉल्व भी कर सकते हैं। तो मतलब हमने क्या सीखा, हमने दो तीन चीजें सीखी कि भाई सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, जब और ज्यादा सल्यूट वाटर में ना मिलाया जाए, दैट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, जब इस वाटर के पास कैपेबिलिटी हो कि ये डिसॉल्व कर लेगा, तब इसे हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड। तो हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सीखा। हमने एक और चीज सीखी यार, हमने ये सीखा कि जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया 5 डिग्री सेल्सियस से ना, तो जो हमारा पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन था वो अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सैचुरेटेड सोल्यूशन अनसैचुरेटेड बन जाता है। जो सोल्यूशन पहले शुगर और सॉल्ट को डिसॉल्व नहीं कर पा रहा था, अब वो आसानी से शुगर और सॉल्ट को डिसॉल्व कर पा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एक्टिविटी बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। इस एक्टिविटी को करने के बाद ना हमने जो कुछ भी सीखा है वहीं से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। ये हूबहू एनसीईआरटी की लाइन से, और आपको एक एक लाइन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि भाई इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर दैट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम। पूछ रहा है आपसे कि हमने 50 ml दो जगह वाटर लिया था, बिल्कुल लिया था भैया। इस वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, बिल्कुल था भैया। ठीक है, तो हमने जितना शुगर इस वाटर में मिलाया और जितना सॉल्ट इस वाटर में मिलाया, क्या हमने सेम अमाउंट में शुगर और सॉल्ट इस वाटर में मिलाया?
अगर आप इसको प्रैक्टिकली करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई हम 50 ml वाटर में केवल मैक्सिमम 90 ग्राम शुगर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद शुगर जो है ना वो नीचे इकट्ठा होने लगेगा, ये सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ही सॉल्ट का भी है। सॉल्ट 50 ml के वाटर में सॉल्ट केवल 17 ग्राम मिलाया जा सकता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सॉल्ट इस वाटर में मिक्स नहीं होगा, नीचे यहां पर इकट्ठा होने लगेगा। देख रहे हो यहां पर ये क्यों है ऐसा, क्योंकि इनकी अलग अलग सॉल्युबिलिटी है। शुगर की सॉल्युबिलिटी अलग है और सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी अलग है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा एक सोडियम फ्लोराइड होता है, ये भी एक केमिकल है। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड 100 ml वाटर में केवल 4 ग्राम सोडियम फ्लोराइड मिलाया जा सकता है। देखा तुमने, हमने यहां से क्या सीखा, हमने देखा इस एक्टिविटी से कि भाई अलग अलग सब्सटेंसेस के अलग अलग सॉल्युबिलिटी हो सकते हैं। किसी का सॉल्युबिलिटी कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है एट द गिवन टेम्परेचर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहीं से हमारे पास दो अलग अलग सॉल्यूशन आते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बहुत ही क्लियर है। व्हेन मोर सॉल्यूट can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called a unsaturated solution। जब तक हम सॉल्वेंट यानी जो यहां पर वाटर सॉल्वेंट है ना हमारा, जब तक इस वाटर में शुगर मिलाया जा सके, डिसॉल्व होता रहे, तब तक ये जो सॉल्यूशन है ये अनसैचुरेटेड कहलाता है। ठीक है, जब हमारा सॉल्वेंट और ज्यादा सल्यूट डिसॉल्व करता जाए और यहां नीचे कोई एक्सेस सल्यूट ना बचे, ऐसे सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सी नहीं होना चाहिए, यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड का बिल्कुल उल्टा। When no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called a सैचुरेटेड सॉल्यूशन। भाई एक ऐसी स्थिति होती है जब हम इसमें शुगर डिसॉल्व करते जाएंगे, एक ऐसा स्टेज पहुंचेगा जहां पर और ज्यादा शुगर इसमें डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, डिसॉल्व नहीं होगा, शुगर बाकी यहां पर इकट्ठा होने लगेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जब किसी सॉल्यूशन में और ज्यादा सल्यूट ना मिलाया जा सके, ना डिसॉल्व किया जा सके, तो हम उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। ये देखो यहां पर शुगर डिसॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा शुगर इस वाटर ने डिसॉल्व कर रखा है। ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तुमने एक्टिविटी पढ़ी, तुमने इतना कुछ पढ़ा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इस क्वेश्चन का आंसर करो। पूछ रहा है कि भैया व्हाट वुड हैपन इफ यू वर टू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी भी टेम्परेचर में तुम्हें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेना है और उसे ठंडा कर देना है, उसका टेम्परेचर गिरा देना है, तब होगा क्या। कोई एक सॉल्यूशन है जो सैचुरेटेड है, मतलब ऑलरेडी इसमें बहुत ज्यादा सॉल्यूट मिलाया जा चुका है। अब इसको तुम जब ठंडा करोगे, इसका टेम्परेचर डाउन करोगे, तो क्या होगा, होने वाला क्या है भाई, ठंडा करने पर ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें मिलाया गया है वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा, बैठ जाएगा। जी हां बिल्कुल, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था हमारा, इसी को हमने ठंडा किया है, तो होगा क्या, ठंडा करने से इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स मिलाए गए हैं वो नीचे इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, एग्जांपल देके बताऊं। हाँ भैया एग्जांपल चाहिए मुझे। अच्छा, तुम लोग चाय तो पीते होगे, बिल्कुल पीता हूं भैया, क्या बात है बताइए। देखो कभी कभी चाय पीते टाइम तुमने देखा होगा कि भाई कभी कभी जो चाय होती है वो काफी ज्यादा मीठी हो जाती है और कभी कभी बहुत फीकी होती है, बहुत कम मीठी होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी हम चीनी ज्यादा मिला देते हैं दूध में और कभी कभी चीनी कम मिलाते हैं। ठीक है, तो भाई इसी को हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। समझ गए, मतलब कितना सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है। ज्यादा हमने शुगर मिलाया तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, कम शुगर मिलाया तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कम कंसंट्रेटेड है, यानी डाइल्यूट है। ठीक है, तो ये तो हमने एग्जांपल दे दिया। आप थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं
कि यहां पर लिखा गया है कि भाई द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। मान लो हमारे पास चाय और चीनी और चाय पत्ती मिलाकर जो हमारी फाइनल चाय बनी है, मान लो हमारे पास 50 ml हमने चाय बना ली है। अब इस 50 ml चाय में हमने कितना ग्राम शुगर मिलाया है, कितना ग्राम सल्यूट मिलाया है, इसी पर डिपेंड करता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। हमने जितना सल्यूट मिलाएंगे हम, कंसंट्रेशन उतना बढ़ता जाएगा। हम जितना कम सल्यूट मिलाएंगे, कंसंट्रेशन उतना घटता जाएगा। समझ में आया? ठीक है, डेफिनेशन यही है कि भाई द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन में कितना सल्यूट प्रेजेंट है, इसी को हम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का नाम देते हैं। अब यहां पर ना कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग तरीके हैं। देखो, अमाउंट ऑफ सल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन भी तुम कर दोगे ना, तब भी तुम सोल्यूशन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। आई थिंक यू गॉट इट। चलो अब देखो, यहां पर हमारे पास फॉर्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए ना, हमारे पास दो मेथड्स हैं। ये देखो, देयर वर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, बट हियर वी विल लर्न ओनली टू मेथड्स। वैसे तो बहुत अलग अलग तरीके हैं कंसंट्रेशन निकालने के, जैसे हमने अभी पीछे भी दो देखा, ठीक है, लेकिन अब हम यहां पर दो ऐसे मेथड्स का यूज करेंगे जिनका यूज करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। देखो आगे ये न्यूमेरिकल है ना, हम इसी फॉर्मूले की बेस पर सॉल्व करेंगे। ये आपके इस चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल होगा, फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, ये फॉर्मूला किस लिए है? ये फॉर्मूला कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए है। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपसे कह दे कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालो, तो आप इन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज करोगे। गॉट इट? देखो सबसे पहला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम मास बाई मास परसेंटेज का नाम देते हैं। दूसरे फॉर्मूले को हम मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का नाम देते हैं। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया रहता है कि आपको मास बाई मास निकालना है या मास बाई वॉल्यूम निकालना है। क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इन्हीं फॉर्मूले पर बेस हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, एंड दिस इज बेसिकली द न्यूमेरिकल नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर। ये न्यूमेरिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पहला न्यूमेरिकल इस चैप्टर का। करते हैं इसे। बोल रहा है कि भाई एक सोल्यूशन है जिसके अंदर 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है और 320 ग्राम ऑफ वाटर है। इन दोनों को मिलाया गया है और एक सोल्यूशन बना दिया गया है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास वाला सोल्यूशन हमें निकालना है। अच्छा, मास बाई मास वाले का तुरंत फॉर्मूला देखो, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तुरंत फॉर्मूला को लिख लो। सबसे पहला काम होना चाहिए फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला याद है तो सब याद है। कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए किस मेथड से? मास बाई मास से। फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन। और परसेंटेज निकालना है चूंकि, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। बिल्कुल कर देंगे। अच्छा, हमें मास ऑफ सोल्यूट तो दिया गया है कि भाई जो कॉमन सॉल्ट है वो 40 ग्राम है हमारे पास, तो सोल्यूट तो हमें दिया गया है कि सोल्यूट हमारे पास कितना है? 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, यानी जो सोल्यूट है वो 40 ग्राम है। और सोल्यूशन, दूसरा हमें सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन किसे कहते हैं? जब दोनों चीज को मिलाएंगे तब सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो 40 ग्राम सॉल्ट है हमारे पास, 40 ग्राम का हमारे पास कॉमन सॉल्ट है, प्लस 320 ग्राम हमारे पास वाटर है। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दो, हो गया हमारे पास टोटल 360 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो अब हमें दोनों का मास पता है, सल्यूट का भी मास पता है और सोल्यूशन का भी मास पता है। फॉर्मूले में पुट करो, मास ऑफ सल्यूट इक्वल टू 40 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये जीरो इस जीरो से चला जाएगा, 40 इंटू 10 हो जाएगा 400, 400 डिवाइडेड बाई 36। 400 को जब डिवाइड करोगे 36 से तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आएगा 11.1 परसेंटेज में आएगा। क्यों परसेंटेज में आएगा? क्योंकि भाई क्वेश्चन ध्यान से देखो, तुमसे परसेंटेज ही तो पूछ रहा है, मास बाई मास परसेंटेज पूछ रहा है, तो हमारे पास है 11.1 परसेंटेज इस फॉर्मूले का यूज करके। तो आई होप आपने न्यूमेरिकल सीख लिया होगा।
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट तरीके के मिक्सचर की तरफ। टॉपिक नंबर 2.2.2, व्हाट इज अ सस्पेंशन। सस्पेंशन किसे कहते हैं? अगर हिंदी में बात करें ना तो सस्पेंशन को कहते हैं निलंबित करना या बाहर कर देना। मतलब सस्पेंशन एक ऐसा मिक्सचर होता है जो अपने सल्यूट को, सस्पेंशन में जो कुछ भी मिलाया जाता है उसको वो डिसॉल्व नहीं करता, उसको वो बाहर कर देता है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं सस्पेंशन क्या है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम, सबसे पहली चीज बता दिया है कि जो सस्पेंशन होता है वो एक तरीके का नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, यानी परफेक्टली डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, सस्पेंशन को आप एक्टिविटी नंबर 2.2 में देख सकते हो। हमने वो एक्टिविटी करी नहीं है, इसलिए मैंने आपको एक पिक दिखा रहा हूं मैं बगल में। आप ये पिक्चर देख रहे हो, ये सैंड इन वाटर का पिक्चर है। जब हम सैंड को वाटर में मिलाते हैं तो सैंड इन वाटर एक तरीके का सस्पेंशन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब एग्जैक्टली जानो सस्पेंशन क्या है। यहां से लेके यहां तक इसकी डेफिनेशन है कि भाई जो सस्पेंशन होता है वो एक तरीके का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी ये परफेक्टली डिसॉल्व नहीं होता है। द सल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। यानी सस्पेंशन एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें उसके जो सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो परफेक्टली डिसॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि सस्पेंडेड यानी इधर उधर मीडियम में घूमते रहते हैं। ऐसे मिक्सचर्स को हम सस्पेंशन कहते हैं। जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई। हमारी खुली आंखों से सस्पेंशन के पार्टिकल्स देखे जा सकते हैं। ठीक है, चलो अब प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन जानते हैं भाई कि सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब सस्पेंशन क्या क्या बिहेवियर शो करता है। सबसे पहला जो सस्पेंशन है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी जैसे एग्जांपल मैंने लिया था सैंड वाटर का। ठीक है, सैंड में वाटर परफेक्टली डिसॉल्व नहीं होता है, इसलिए ये एक तरीके का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, सैंड वाटर क्या है? ये सस्पेंशन है। गॉट इट? सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। लेट्स मूव टू सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन क्या कहता है? कह रहा है कि भाई द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा साइज में बड़े होते हैं, इसलिए हम इन्हें खुली आंखों से देख सकते हैं। थर्ड, द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। जो सस्पेंशन मिक्सचर होते हैं, यानी अगर आप वाटर में सैंड को मिलाओ, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब कभी भी मान लो इधर से हम लाइट भेजते हैं, मान लो ये टॉर्च है और इधर से हम लाइट भेज रहे हैं, तो जो लाइट का पाथ होता है वो इस सस्पेंशन के थ्रू होकर गुजरता है और हमें साफ साफ दिखाई देता है। समझ गए? और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं वो थोड़ा बड़े साइज में होते हैं। ठीक है, गॉट इट? तीन प्रॉपर्टीज हमने समझ ली। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं कि द सल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। मैंने कहा है आपको कि जैसे सस्पेंशन का एग्जांपल मैंने लिया था सैंड वाटर। अगर सैंड वाटर को तुम डिस्टर्ब ना करो, टच ना करो, तो इस वाटर में जितना भी सैंड मिलाया गया है वो कुछ देर बाद नीचे जाकर बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, और इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सस्पेंशन होता है वो एक अनस्टेबल मिक्सचर है। गॉट इट? दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। क्योंकि सैंड आसानी से नीचे बैठ जाता है, इसलिए हम इस मिक्सचर को, सैंड और वाटर को, आसानी से अलग भी कर सकते हैं फिल्टर करके। अगर हम फिल्टर पेपर लगा दें तो वाटर पूरा नीचे चला जाएगा और सैंड ऊपर फिल्टर हो जाएगा। When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. अब ये जो सैंड है, अब ये जब नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाता है तो ये पूरा मिक्सचर अब सस्पेंशन नहीं कहलाता है और ना ही ये अपने थ्रू लाइट को पास करा पाता है, स्कैटर करा पाता है। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। आई होप यू हैड ऑलरेडी
अंडरस्टूड द टॉपिक. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी. वीडियो में हमने जो कुछ भी कर सकना था हमने किया है. तो अगर वीडियो पसंद आई हो यार तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर करें. मिलते हैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट के साथ जल्द ही. तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ. जय हिंद. बाय बाय.